आपके लिए यूपी पीजीटी टीजीटी भौतिक विज्ञान से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कराएंगे आज मात्रक विमाएं एवं सदिश। सबसे पहले कुछ याद रखने योग्य तथ्य बताएंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण सवाल कराएंगे। देखिए, नंबर नोट पहला, दाब, प्रतिबल तथा प्रत्यास्था गुणांक, इन तीनों का एसआई मात्रक एक समान होता है। वह क्या है एक समान मात्रक? दाब, प्रतिबल तथा प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल। ठीक है, पास्कल तीन चीज का मात्रक है, एक दाब का भी है, प्रतिबल का भी है तथा प्रत्यास्था गुणांक का है। अगला नोट, ऊष्माधारिता, जल तुल्यांक, बोल्ट्जमान नियतांक तथा एंट्रोपी, इन चारों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केल्विन। इन चारों का एक ही मात्रक है, जूल प्रति केल्विन। अब कुछ बताते हैं जो विमाहीन राशियां हैं लेकिन मात्रक हैं उनके। जैसे नंबर एक है तलीय कोण, इसका मात्रक क्या? रेडियन, लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती। घन कोण, घन कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन, इसकी भी कोई विमा नहीं होती। यांत्रिक तुल्यांक, इसका मात्रक है जूल प्रति कैलोरी, लेकिन विमा इसकी भी नहीं है कोई। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है? बेल, इसकी भी कोई विमा नहीं है। विद्युत लैंप की दक्षता ल्यूमेन प्रति वाट है, इसका मात्रक है, लेकिन विमाहीन राशि है। अब वे राशियां जिनकी विमा एक समान है, देखिए तो एक विमा देखिए, आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता। आवृत्ति की विमा टी की घात -1, कोणीय आवृत्ति की टी की घात -1, कोणीय वेग की विमा टी की घात -1, वेग प्रवणता की विमा टी की घात -1। इन चारों की एक ही विमा है, याद करने सरलता होगी। अगला देखिए, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा की मात्रा, प्रकाश की मात्रा, आंतरिक ऊर्जा, आघूर्ण, इन सभी की विमा है ml2T-2। सभी की कार्य की विमा भी ml2T-2 है। ऊर्जा की विमा ml2T-2, ऊष्मा की मात्रा की भी विमा ml2T-2, प्रकाश की मात्रा की विमा ml2T-2, आंतरिक ऊर्जा की विमा ml2T-2 और आघूर्ण की विमा भी ml2T-2 है। ठीक है, अगला देखो, बल की विमा ml-T-2, प्रणोद की विमा ml-T-2, भार की विमा ml-T-2, ऊर्जा प्रवणता इसकी विमा ml-T-2, इन सभी की विमा क्या है? ml-T-2, एक ही विमा है। अगले देखिए, आगे चलते हैं। नंबर 4 देखिए, पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? M-T-2, पृष्ठ ऊर्जा की विमा M-T-2, बल प्रवणता की विमा M-T-2, स्प्रिंग नियतांक नियतांक की विमा M-T-2, बल नियतांक की विमा M-T-2, इन सभी की विमा एक ही है, M-T-2। ठीक है, कितनी आसानी होगी याद करने के लिए। अब अगला देखिए, दाब की विमा ML-1T-2, प्रतिबल की विमा ML-T-2, प्रत्यास्था गुणांक यंग आयतन या अपरूपण, ठीक है ना, इन सभी की विमा क्या है? ML-1T-2, ऊर्जा घनत्व की विमा ML-1T-2, इन सभी की विमा एक ही है, ML की घात -1 T की घात -2। आगे देखिए, कोणीय संवेग की विमा क्या है? ML की घात 2 T-1 T की घात -1, और प्लांक नियतांक की भी यही विमा है, ML की घात 2 T की घात -1। ठीक है, आगे देखिए, वेग की विमा LT की पावर -1, चाल की भी यही विमा है LT की पावर -1,
nवीं सेकंड में चली गई दूरी की विमा भी यही है, एल टी की घात माइनस एक। ठीक है, एल टी माइनस पावर एक है उसकी। आगे देखिए, हो गया। आगे देखो, त्वरण की विमा क्या है, एल टी माइनस टू, एल टी की पावर माइनस के दो। वेगभास की विमा क्या है, एल टी की पावर माइनस के टू। गुरुत्वीय तीव्रता की विमा एल टी की पावर माइनस टू। इन तीनों की विमा क्या है, एल टी माइनस टू, याद रखिए हमेशा। आगे देखिए, विद्युत विभव की विमा है एम एल की घात दो, टी की घात माइनस के तीन, ए की घात माइनस एक। और जी विद्युत विभव की, विद्युत विभवांतर की यही विमा है, एम एल की पावर टू और टी की पावर माइनस थ्री, ए की पावर माइनस वन। विद्युत वाहक बल की भी यही विमा है, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, विद्युत वाहक बल, तीनों की विमा क्या है, एम एल की पावर टू, ए की पावर माइनस थ्री, ए की पावर माइनस वन। इसी प्रकार यहाँ देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव प्रवणता, इन दोनों की एक ही विमा है, एम एल टी की पावर माइनस के थ्री, ए की पावर माइनस वन। ए मीन्स एम्पियर है ये। आगे देखिए, हो गया। आगे ऊष्माधारिता, जल तुल्यांक, एंट्रोपी, बोल्ट्जमान नियतांक, इन चारों की विमा एक ही है। क्या है वो, एम एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू और थीटा की पावर माइनस वन। ये याद हो गई हुई आपके लिए। अब कुछ सवाल कराते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला सवाल आपके पास जल्दी आता है अभी। पहला सवाल आपके सामने है, देखिए। वांडर वाल गैस नियतांक ए का एमकेश पद्धति में मात्रक होता है। इन चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसको हल करके बताते हैं। देखिए, दाब में संशोधन पी डैश बराबर क्या होता है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हम क्या निकालना, ए का मात्रक निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर पहुंच जाएगा, पी डैश वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, बराबर पी क्या है, दाब में संशोधन, और वी क्या है, आयतन। आयतन की पावर क्या है, दो, अपॉन एन क्या है, एन है यहाँ गैस की मोल संख्या की घात दो, गैस की मोल संख्या की घात दो। अब देखिए, दाब का क्या है मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया। और आयतन की मीटर की घात तीन का स्क्वायर, अपॉन गैस की मोल संख्या क्या होती है, मोल। अब देखो ऑप्शन में न्यूटन तो है नहीं, तो इसे किलोग्राम में एक्सचेंज करेंगे। तो देखो यहाँ देखिए, ए बराबर न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर की पावर सेकंड स्क्वायर, सेकंड की घात दो, गुणा, और मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे ले लेंगे हम, ये भी नीचे आ गया मीटर स्क्वायर। और यहाँ मीटर की घात कितनी है, तीन है, का होल स्क्वायर है, तीन दूनी मीटर की घात छः, अपॉन मोल की घात कितनी हो जाएगी, दो है यहाँ, ये तो इतना ही रहा। ठीक है ना, अब मीटर स्क्वायर दो है, एक तो ये खत्म, यहाँ मीटर रह गया, फिर इससे मीटर की घात कितनी बची, यहाँ कट करी तो पाँच,
अब देखो, इसलिए ए का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। किलोग्राम बचा, और मीटर की घात कितनी बची? 5। और सेकंड की घात 2 को ऊपर ले गए तो ये हो गई माइनस की, सेकंड में माइनस के 2, और मोल की घात ऊपर ले गए तो माइनस की 2। ये आया हमारा। अब देखो ये कौन सा विकल्प सही हो रहा है? विकल्प सी बिल्कुल सही हो रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, अतः विकल्प सी सही है। ओके, अगला सवाल, सवाल नंबर 2 देखिए। अगला सवाल देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का विमीय सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन इसका, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये होता है बी, बराबर होता है एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। एफ बराबर क्यू वी साइन थीटा। अब देखिए एफ क्या, बल, बल की विमा क्या होती है? एम एल टी माइनस 2। यहाँ देखिए बल एफ बराबर एम ए, एम की विमा एम होगी, द्रव्यमान हो गया, त्वरण की विमा एल टी माइनस 2 होती है, हो गया ना। अब धारा क्यू, आवेश, क्यू बराबर क्या होता है? प्रवाह गुणा समय। प्रवाह की क्या है? धारा की एम्पियर ए, और समय की टी। तो इसकी विमा हो गई ए और टी। और वी, वी क्या है? वेग है, तो इसकी विमा क्या है? एल टी माइनस 1। और साइन थीटा क्या है? विमाहीन है, विमा विमाहीन राशि है ये, ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे हम? बी बराबर हो गया एम, और एल एक है, यहाँ भी एक है, एक से फिनिश हो जाएगी तो, है ना। और टी देखो एक, टी से टी ये पूरी तरह फिनिश हो गई, टी प्लस की माइनस की, यहाँ क्या बचा? टी माइनस के 2। एल जीरो हो गया, एल जीरो, टी की पावर माइनस के 2, और ए की पावर ऊपर ले गई तो -1। विकल्प कौन सा? देखो सी वाला बिल्कुल सही है, विकल्प सी सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल देखिए, बल एफ, लंबाई एल व समय टी को मूल मात्रक मानने पर द्रव्यमान का विमीय सूत्र हो गया। क्या करेंगे इसमें? देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, बल एफ बराबर क्या होता है? एम एल टी माइनस 2 होता है, ठीक है ना। इसका वो है विमा है इसकी, बल की, और बल एफ, लंबाई एल व समय टी को मूल मात्रक मानने पर द्रव्यमान एम का पूछ रहा है इसमें। तो एम बराबर क्या हो जाता है? एफ अपॉन ये दोनों नीचे आ जाएंगे, एल टी माइनस 2 इम्प्लाइज एम बराबर एफ, एल ऊपर पहुंच गए -1, टी ऊपर पहुंच गई तो टी की पावर 2 हो जाएगी प्लस की। तो कौन सा विकल्प सही हो गया इसमें? विकल्प देखिए ए वाला बिल्कुल सही है, विकल्प ए सही है। सवाल नंबर 4, चौथा सवाल देखिए जल्दी फटाफट। सवाल नंबर 4 देखिए, एक मापन पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक क्रम से 1 कुंटल, 1 किलोमीटर तथा 1 घंटा है। इस पद्धति में 1 न्यूटन, 1 किलोमीटर तथा 1 घंटा है। इस पद्धति में 1 न्यूटन बल का मात्रक क्या होगा? तो ये ज्ञात करना है, मतलब हमें N1 सॉल्यूशन, N1 क्या है? 1 न्यूटन, 1 न्यूटन
ठीक है, 1 न्यूटन बल। बल का मात्रक क्या है? बल की विमा, विमा क्या है बल की? m l t - 2 विमा लिख दिया। n2 पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो n2 बराबर देखो हम लिखेंगे इसे n2 बराबर n1, इसके अनुसार लिखेंगे m1/m2 और जी l1/l2 और t1/t2 माइनस के 2। ठीक है, अब देखिए n2 बराबर n1 कितना है? 1। m1 m केस पद्धति तो m द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, ये 1 kg। और दूसरे में क्या है? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल बराबर क्या होता है? 100 kg। तो यहाँ 100 kg लिख दे। अब देखो लंबाई, 1 मीटर हो गई लंबाई, और यहाँ क्या? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1000। समय क्या है? सेकंड, 1 सेकंड। और यहाँ क्या है? 1 घंटा। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 60 × 60 सेकंड, ये 6×36 × 10 की पावर 1 2, इतने सेकंड। तो ये हो गया 36 × 10 की पावर 2 की पावर -2। समझ गए यहाँ तक? अब देखो n2 बराबर 1 × 1 × 100 × 1000। ठीक है, गुणा। अब ये से क्या? -2 है तो पलट के लिख सकते हैं हम, इसे रख सकते हैं 36 × 2 की पावर 1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसे, कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब देखिए n2 बराबर हो गया ये 1 × 1 × 1 × 36 है, ये 36। 36 × 36 गुणा 10 की पावर 2 दूनी 4 हो गया। और ये कितनी पावर? 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 हो गया। अब n2 बराबर 36 में 36 की गुणा करें। देखो यहाँ देखो, इधर देख लो गुणा, 36 × 36, 6×36 का 6, 3 6 18, 18 19 20 21, 3 6 18, हासिल का 1, 3 3 और 1 10, 6 8 1 9 2 1। तो ये है 1296 गुणा 10 की पावर 4, ऊपर ले गए इसके -5। तो ये हो गया हमारा यहाँ देखो n2 बराबर 1296 गुणा 10 की पावर -1, या n2 बराबर 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा 129.6 नया मात्रक। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है? देखो इसमें बी वाला बिल्कुल सही आ गया, 129.6 मात्रक आंसर लिखेंगे। अतः विकल्प बी सही है उत्तर। अगला देखिए सवाल नंबर 5 कराते हैं अब। 5वां प्रश्न देखिए, बोर मैग्नेट्रॉन किस राशि का मात्रक है? सॉल्यूशन, बोर मैग्नेट्रॉन किसका है? ये मात्रक है चुंबकीय आघूर्ण का। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। ठीक है, अतः विकल्प कौन सा सही है? जल्दी से बताइए। विकल्प डी सही है, बिल्कुल सही है, डी। अगला प्रश्न देखिए 6, यदि सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, तो ए सदिश के xz तल में प्रक्षेप सदिश का परिमाण होगा। देखिए xz तल में
सदिश ए प्रक्षेप का परिमाण ए एक्स जेड परिमाण होगा प्रक्षेप सदिश क्या है, ये है, तो उसका होगा 3i प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और रूट आएगा यहाँ पे। इसका क्या होगा, 3a का वर्ग b का वर्ग प्लस c का वर्ग, तीनों के वर्ग होंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, एक्स और जेड की वस्तु, एक्स का ये लगेगा और जेड का ये लगेगा, ठीक है ना, ये नहीं लगेगा इसमें। तो क्या करेंगे, 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4, इसे हटाओ यहाँ से क्योंकि सिर्फ एक्स जेड है ना, तो 3i एक्स का और 2k जेड का लग गया, तो 9 प्लस 4 हो गया, कितना हो गया, रूट 9 और 4 13। विकल्प सी सही है, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7। 7वां सवाल देखिए, यदि एफ वेक्टर बराबर एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस वाई माइनस जेड के कैप, तो कर्ल एफ सदिश का मान है। देखिए कर्ल एफ सदिश या ऑपरेट एफ ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब इसको हल करने के लिए क्या करें, हम ये बनाएंगे आई जे और के, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, डेल डेल एक्स डेल डेल वाई और डेल डेल जेड। आई का क्या है, एक्स प्लस वाई, इसका एक्स प्लस जेड और इसका वाई माइनस जेड। अब इसको हल करें, देखो आई ये दोनों गुणा होगी, इसे दबाओ पहले कॉलम को और दूसरे रो को, पहली रो को और दूसरे पहले रो और पहला कॉलम दबाओ, ये बचेगा, इनकी क्रॉस करेंगे तो डेल डेल वाई वाई माइनस जेड माइनस डेल डेल जेड एक्स प्लस जेड, ये हो गया माइनस जे। देखो अब दूसरा कॉलम पहली रो, तो क्या बचा ये डेल डेल एक्स वाई माइनस जेड, ठीक है, और प्लस माइनस डेल डेल जेड एक्स प्लस वाई, इतना हो गया, और फिर प्लस के कैप। अब तीसरा स्तंभ तीसरा कॉलम और पहली रो, ये हो गया डेल डेल एक्स क्या है एक्स प्लस जेड, और ये माइनस डेल डेल वाई एक्स प्लस वाई। हल करते हैं इसे, देखो बराबर आई, इसका पार्शियल करेंगे डिफरेंशियल तो कितना होगा, डेल वाई के सापेक्ष तो 1, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 0, इसका क्या होगा माइनस 1, ये हो गया माइनस जे। देखो एक्स कुछ नहीं है तो ये 0 हो गया, और ये जेड के सापेक्ष एक्स प्लस वाई, ये भी 0 हो गया, प्लस के एक्स के सापेक्ष 1 हो गया, ये माइनस एक्स का 0 वाई का 1 हो गया, एक में से एक गई 0, ये भी 0 ये भी 0, तो कितना हो गया ये आई 0 माइनस जे 0 प्लस के 0, टोटल कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। अतः एफ सदिश क्या है, एक संरक्षी है, संरक्षी बल है, और अतः विकल्प देखते हैं शून्य कौन सा है, सी सही है, सी। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और कमेंट बॉक्स में साथियों लिखकर बताना सवाल कैसे लगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।